हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सहयोग सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभामंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो वो उसके पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं आपके शत्रु अभी इस वक्त क्या साजिश कर रहे हैं आपके लिए। आपके शत्रुओं का क्या गेम चल रहा है आपके खिलाफ। तो इसी को बस बताएं, उसके शत्रु को क्या गेम चल रहा है, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। प्लीज आपकी तरफ आना चाहते हैं वो, या फिर आप वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कुछ करता हुआ देख रहे हैं। हाँ, ग्रोथ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, नाम कमाते हुए देख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। आपके हिम्मत और साहस से बहुत डरते हैं आपके शत्रु। मैंने कहा आपकी इस टाइम साजिश करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं बन रहा, क्योंकि आप बहुत पावर में हैं। आपके सामने आने की उनकी हिम्मत ही नहीं है कि आपसे कैसे आपका गलत किया जाए या कैसे आपका बुरा किया जाए। वो सोच रहे हैं हम ही नगरी छोड़ के भाग जाए या फिर आप चले जाओ यहाँ से। ओ आई सी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, खतरनाक रूप में देख रहे हैं, विराट रूप में आए हुए हैं, शायद आप डरे हुए हैं वो। हाई प्रीस्टेस, बड़े 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 कार्ड आए हैं भाई। देखते हैं आखिरी रिजल्ट क्या निकलता है। आपकी एक बात बता देती हूँ, आपके शत्रुओं की कुछ नहीं चल रही आप पर। आप बुद्धि और ज्ञान से बड़ी दिमाग की गेम खेल रहे हैं, उनको धोबी पछाड़ दे रहे हैं। जजमेंट वक्त आपका है हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं। उनको वो सोच रहे हैं कि भाई हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। देखो, हम यहाँ क्या देख रहे थे कि आपके शत्रु क्या साजिश कर रहे हैं। तो आपके शत्रुओं की साजिश यहाँ पर फैल होती नजर आ रही है। ये देखिए, ये आप हैं, आप निकल पड़े हैं। आपको कोई हराने वाला, कोई झुकाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आई हैं उनके, क्योंकि जो किया है आपने अपने दम पे किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपना सब कुछ आपने अपने उस पे किया है, किसी की खैरात नहीं ली है। ईश्वर की आपकी सच्चाई और नेक नीति से, ईमानदारी की उससे अब ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। पीछे आपने पीड़ा देखी होगी, यहाँ पर कार्ड नहीं आया, देखेंगे। इस टाइम शत्रुओं की औकात बताने के कार्ड आ चुके हैं। पीछे का बताना ही नहीं चाहते यूनिवर्स, पीछे का सब बंद कर देना चाहते हैं कि आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स, पीछे की चीज़ याद नहीं करनी है। अब आगे का सफ़र आपका शुरू हो चुका है, एक नया जीवन, नया सफ़र, नई किस्मत का चमकता सितारा अब आप बनने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस, ईश्वर आपको क्यों दे रहे हैं? आप सच्चे और नेक इंसान हैं। आपने ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने पीछे
अपने जीवन से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ हुआ है आपके साथ कि आपने उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें चुनी हैं, अच्छी चीज़ें चुन के अच्छी आत्मा का प्रकाश फैला रहे हैं आप जीवन में। हाई प्रेस्टीज, अब पहले जैसे अगर आप बोल देते होंगे, अपने मन की बात बता देता है इंसान, तो अब वो बात नहीं है। अब आपको जान नहीं सकते ये। अब ये जानने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ा परेशान हो रहे हैं कि भाई इसको अंदर से कैसे खंगाला जाए। आपके पावर से तो बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अंदर की बात जानना चाहते हैं, जबकि वो मुमकिन नहीं है। अंदर का जानना मुमकिन नहीं है। कोई हो सकता है, आप देखो सबको लेके चलने वाला इंसान बिल्कुल मदद करेगा। तो आप लोगों की मदद करते हैं, तो कोई इन्होंने आपके पास भी भेजे हैं कि अंदर की जानकारी लें। उनके और आपके बरतने वाले लोग हो सकते हैं, फ्रेंड तो मैं नहीं कह सकती, उनके फ्रेंड और आपके फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, बट रिश्तेदारी में हो सकते हैं कोई, आप रिश्तों में हो, क्योंकि ज़्यादातर चोट रिश्ते ही देते हैं। यहाँ पर रिश्ते का भी नहीं आया है अभी। यहाँ पर क्लियर क्लियर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके खिलाफ ना कोई साजिश कर सकता है, ना आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, ना कोई वार कर सकता है। हाँ, कर सकता है तो चुगलियाँ चपाटियाँ कर सकता है, वो भी अच्छे वे में, क्योंकि बुराई तो दिख ही नहीं रही। और मैदान छोड़ के भाग सकते हैं, या फिर आपके पास वो लेने के लिए मदद, एक, भाई आप तरस खा जाओ, क्योंकि आप तरस खाने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, क्योंकि पावर तो वो दिखा ही नहीं सकते। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपने बहुत बर्दाश्त किया है। यहाँ पर भी वाइट कपड़े हैं और वहाँ यहाँ पर भी वाइट कपड़े हैं, यानी आपने जो जंग जीतनी है ना, आपके ईमानदारी से जीती है। आपने जीतनी नहीं है, जीत चुके हैं समझो। अगर थोड़ा बहुत कुछ अटका हुआ है तो ये सब खत्म कर देंगे यूनिवर्स। आपके साथ पितरजन है, आपके पास भगवान है। मुझे लगता है थोड़े आप नाराज चल रहे हैं, तो ये कार्मिक पैटर्न खत्म हुआ। जो सांप थे ना आपकी ज़िंदगी में डसने वाले, वो जा रहे हैं। आपका नाम बोलबाला हो रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं ज़्यादा निकालूंगी तो पीछे की कहानी आएगी आपकी। उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया था, ऐसे मेहनत करें, संघर्ष करें, दर बदर की ठोकरें खाएं, और आप थकते रहे, लेकिन सफलता वो ना मिले जो आप चाहते हैं। आपने चोट पे चोट खाई। मैंने कहा ना, वो यहाँ पर कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन पीछे रखे हुए हैं आपके कार्ड, बताना चाह रहे हैं। अब चलो बता देते हैं। आपको बहुत चोट मिली है, आपने बहुत संघर्ष किया है, आप थक गए, हार गए, टूट गए, मतलब निचोड़ दिया आपको। शत्रु भाई बाहर के नहीं हैं, आपके घर में से हो सकते हैं। देखो हाउस है ना, घर में से हो सकते हैं। 3 लोग, 4 लोग भी, 5 भी हो सकते हैं। आप सबसे लड़े हैं, डट के लड़े हैं, मुकाबला किया है। ये फिजिकली नहीं होता, ये खामोशी की भी लड़ाई होती है। जैसे कि यहाँ पर एक चुपचाप व्यक्ति दिख रहा है, खामोशी की भी लड़ाई होती है, जो कि आपने अपनी कामयाबी के जूते मारे हैं उनके मुंह पे। कामयाबी के जूते मार रहे हैं उनके मुंह पे। आपकी तरफ सफलता आ रही है, धीरे धीरे से पर आ रही है। अब ये कंफ्यूज है, अब ये कंफ्यूज है कि किया क्या जाए। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इनको, कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस आ रही है नज़र तो आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपकी सफलता। आप एक अट्रैक्शन के व्यक्ति बन चुके हैं, लोगों की नज़र आप पर ना होते हुए भी टिक रही है। इन टॉक्सिक लोगों ने, ये टॉक्सिक आपके ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, ये सॉरी गाइज, आपके ससुर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत करवाया हो। कई लोग पता क्या करते हैं, एक ही बेटा या बेटी को सर पे रख के नाचते हैं। अरे ठीक है ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कोई निकम्मा भी होता है, कोई अच्छा भी होता है।
तो सॉरी, मुझे आपके निकम्मेपन का फ़ायदा नहीं निकम्मेपन की सज़ा नहीं मिली आपको। आपको मिली है आपके इनोसेंट की सज़ा, आपकी मासूमियत की। आप चुप रहे, खामोश रहे, आप प्यार करते रहे सबको। आपको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो सकता है। तो आप चलते रहे बस सफ़र में। बस थोड़ी-सी रहमत माँगते रहे, जो मिली ही नहीं। हुँ? हड़पते रहे, लोग हड़पते रहे। अपना जलवा ऐसे तरीके से दिखाया उन्होंने कि हम हैं कमीने नंबर 1। इसने सब कुछ हड़पा है। मैंने पहले ही बोल दिया था ये कोई परिवार की हो सकती है, जबकि मुझे यहाँ पर पता नहीं था परिवार की, पर मेरी इंट्यूशन ने बोल दिया सॉरी। तो अब आपका जजमेंट और जस्टिस दोनों आ चुके हैं। आपकी ग्रोथ होगी, आपकी कामयाबी के रास्ते खुल चुके हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं। कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है आपको। या तो इसे हिस्सा मजबूरी में देना पड़ेगा, या फिर ईश्वर से, मुझे लगता है ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन रखी है। तो ये सिर्फ नज़र रख सकते हैं, ये नज़रें रख सकते हैं, ये आपके पास खबर लेने भेज सकते हैं, या फिर आपकी और उसके बीच की, हाँ, लोग बातें बता रहे हैं इनको, आपसे खबर लेके इनको बताई ज़रूर जा रही है, बिल्कुल बताई जा रही है। और वो ये भी जानते हैं कि आप ईश्वर के चुनिंदा बच्चे हो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी आप जीत पा रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही हो गए हैं आपके, क्योंकि आपने पीड़ा बहुत सही है, आपने बहुत संघर्ष सहा है। आपका बस क्या बताऊं, मेरे को तो लगता ही नहीं है आपको इन्होंने एक पालतू कुत्ते की तरह भी पूछा हो। सॉरी गाइस, मुझे यहाँ दिख रहा है आप अपनी गरीबी का, लाचारी का, भूखमरी का, हर तरह का बोझ ढोते ही रहे, अपनी जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबे रहे, लेकिन अब थक गए हैं। अब है ना, ये सोचते हैं नहीं मेरे बस का नहीं है। लेकिन वो इंसान, उसके पास सब कुछ है, वो आपको एक थोड़ा सा देगा, अगर देगा तो वो थोड़ा ही देगा, लेकिन उसको ये लगता है कि आप तो पहले से ही धनवान है, तो मेरा क्यों लेना चाह रहे हैं। आपके पास सब कुछ है। तो मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है आप के पास है, अगर ज़्यादा नहीं है तो आपके पास कम भी नहीं है। संतुष्ट हो आप, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, मुझे ये ज़्यादा समझ में आ रहा है इधर। सब्र है आपके पास, ठहराव है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो आप बड़े ज्ञानी ईमानदार इंसान हैं। तो आपका ना बोलबाला है, आप अपनी इज्जत और अपना नाम और एक ठहराव, ये बहुत ज़रूरी समझते हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। आपकी इज्जत पे आँच ना आए ये चाहते हैं आप, और सम्मान तो बस नेचुरली बनेगा फिर। जो इंसान संभल के चलेगा तो उसको क्यों ना क्रेडिट मिलेगा। तो आपको बेटा, आपका बहुत ही बड़ा बोलबाला हो रहा है। अब आपका एक नई साइकिल शुरू हो रही है, नया सफ़र, नया जीवन मिल रहा है आपको, जो आपको अभी मेरे को लगता है नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। जजमेंट, आपको सब मिलने का वक्त आ रहा है, किसी से नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से नाराज ना होए, गलती मांगे, थोड़े ध्यान में बैठे। अगर मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा उसको और बढ़ा दो, जो कि आप ईश्वर से रूबरू हो सको। बहुत करीब हैं आप, ईश्वर के बहुत करीब हैं। आपकी आत्मा में भगवान का ही वास है, आपकी आत्मा में परमात्मा है। ये देखिए, यहाँ भी आत्मा में परमात्मा है, यहाँ भी आत्मा में परमात्मा है। तो जो परमात्मा को पाले, वो फिर क्या उसकी नाव को कोई डुबो सकता है। हाँ, थोड़ा सा तूफान आता है, थोड़ी हलचल होती है,
पर सब निकल जाती है। ये रो रहा है आपका शत्रु। अब उसे मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही कि मैंने उसको बेवकूफ़ समझा था, ये इंसान तो बहुत खतरनाक निकला। तो आप खतरों के खिलाड़ी निकले हैं, आपके दुश्मनों के लिए आप खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्हें ये भी पता है कि अब आपको छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी से आपका पेट नहीं भरने वाला है, क्योंकि उसे जानकारी मिल चुकी है लोगों से कि ये लेन देन का मामला है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लेन देन का मामला है, जीत आपकी है। अब सबको धोबी पछाड़ देंगे आप अपने शत्रुओं को। तो उन्हें डर है कि उनका छीन ना जाए, क्योंकि वक्त आपका है अब, और सच्चाई से आप खड़े हैं और लोगों को दिख रहा है, जो उसकी पकस में लोग हैं ना, उनको भी नजर आ रहा है, उसकी चारों तरफ थू थू हो रही है। आपके दुश्मन को लोग थूक रहे हैं, वो जलील हो रहा है, वो बैठने के लायक नहीं रहा, क्योंकि वो कहता कुछ था लोगों के सामने और निकला कुछ है। जो उसने आपके ऊपर शायरी खबरी बैठाए ना, उन्होंने ही उसको समझ लिया है कि ये कितना नीच इंसान है। या फिर आप जाके मिले हैं लोगों से, आपने पोल पट्टियां फाड़ी हैं, उसने कुछ कहा होगा और आपने कुछ बताया, तो सच्चाई निकल के सामने आ रही है, लोगों के सामने आएगी, जो दबी हुई थी अभी तक। आ चुकी है काफी हद तक, अभी और आएगी। तो बहुत पावर में हैं आप एकदम। अब तो किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत सह लिया आपने, सहा था जितना सहना था सह लिया, जितना कॉम्प्रोमाइज करना था कर लिया। ये देखिए, ये शख्स आपका हड़प चुका है। मैंने पहले भी कार्ड निकाले हैं, तो आपके ये ओवर स्मार्ट व्यक्ति है, बड़ा चालाक व्यक्ति है। इसको किसके साथ क्या गेम खेलनी है इसको बड़े अच्छे से आता है। लेकिन अगर दिमाग अच्छा है तो अच्छे में लगाओ, लेकिन इसने गलत में लगाया है। इसको दुनिया का हड़पने का ही वो मिलता है, मतलब आदत पड़ गई है। आपके साथ इसने इतना खेला है, इतना खेला है कि आप निराशाओं से भरे रहे। आपने ये सोचा चलो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकती हूँ, कुछ और उम्मीद नहीं छोड़ी आपने। जैसे ये पुल दिख रहा है ना, आप दुखी हुए, हारे, थके, लेकिन आप इमोशन के चक्कर में, रिश्तों के इमोशन के चक्कर में, ये पानी बह रहा है, रिश्तों के इमोशन के चक्कर में आपने एक नई दूसरी उम्मीद लगा ली कि कोई बात नहीं, फिर कभी मेरा वक्त आएगा। तो वाकई आपका सब्र का फल मिल रहा है, और वो मुंह छुपा के रो रहे हैं। अब उनको मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। उनके घर में ऐसा कहर बरसेगा कि भगवान भी रहम नहीं करेगा, अब उनके ऊपर रहम नहीं होगा। आपकी बुद्धि बांध दी, आपका थोड़ा तो उनको लग ही नहीं रहा कि थोड़े में उनका गुजारा होगा। उनके पास सब तरफ से था, सपोर्ट कर रहे थे, घर परिवार वाले, रिश्ते वाले सब सपोर्ट कर रहे थे। आपको हराने के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की। आपके ऊपर आपका कहीं से रास्ता ना खुले, ऐसा कुछ करा उन्होंने, किया। मैंने वो भी दिखाया ना आपको, ये देखो, बुद्धि बांधने की कोशिश की कि ईश्वर ये कृपा ना दिखे, पैसे रोक दिए, आपकी तरक्की कामयाबी रोक दी, लेकिन आपकी पावर अब सामने आ रही है। अब आप अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि मैं हूँ कौन। अब आप जिद पे अड़ गए हैं। मुझे लग रहा है कुछ खतरनाक वाली गेम चल रही है भाई आपके दिमाग में। तो जीत है, चलाते रहो उस गेम को, छोड़ो ही मत। मैं तो सही कह रही हूँ आपको। आपकी अब इस वक्त भी है, और दस्तूर भी है, और आपका भाग्य भी साथ दे रहा है। आपका भाग्य तो ऐसा साथ दे रहा है कि बस भगवान जैसे आपके सारथी बन के खड़े हैं। सारथी बने हुए हैं वो आपके। आपको
कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। आपको इतना कुछ देने वाले हैं, घर, मकान, इज्जत, शोहरत। अगर छोटा मकान है ना, बहुत बड़ा मकान मिलने वाला है। आपका ज्ञान बढ़ रहा है और वो मान भी बढ़ रहा है, उसके साथ लोगों में आपका डंका बज रहा है। आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप महान व्यक्ति हैं, लोगों के सामने आ गए हैं। अरे ये तो 1000 गुना भी धन होना वो भी कम होता है जब इंसान मान और सम्मान, इज्जत कमाए और सबके सामने वो तस्वीर निकल के आ जाए कि ये इंसान ऐसा है। तो भाई आपका बड़ा नाम हो रहा है, बड़ा। खतरों के खिलाड़ी भी हैं आप, परिवार के लिए अनाड़ी भी हैं आप, मतलब परिवार के लिए झुक जाते हैं आप। लेकिन अब तो आपका झंडा लहरा रहा है। आपके घर में सेलिब्रेशन 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 ही होते रहेंगे। शादी ब्याह, सगाई, मकान बनने का फंक्शन, कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलने का फंक्शन, आपको कहीं से जजमेंट जजमेंट बार बार बता रहा है कि बहुत कुछ आपका मिलने वाला है, आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। और लोग आपके साथ खड़े हैं। आप एक बैलेंस के व्यक्ति हैं, लोगों को पता है। आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, नेक आत्मा, आर्कएंजल माइकल हर वक्त आपके साथ रहते हैं। आपकी आत्मा देखो, यहाँ पर आपकी आत्मा देखो। भोले बाबा के भी पुजारी हो सकते हैं आप उससे भी हो सकते हैं, चर्च क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, तो उनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, यहाँ पर दिख रहा है कि भाई अब आपकी जीत निश्चित है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप पूरे जैसे राजा है ना, राजा होता है ना, ऐसे राज करने वाले सिंहासन पे बैठाएंगे आपको। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ चुकी है लोगों की नज़र में। आप लोगों के दिमाग में सिंहासन पे बैठे हैं। आपकी इतनी वैल्यू है, इतनी पावर बन गई है, जो अभी तक नहीं बता रहे थे ना, छवि खराब कर रहे थे लोग, अब वो निखर के सामने आई है। मैं बार बार कह रही हूँ ये, और मेरी जुबान नहीं थक रही है, क्योंकि मुझे बताने से ज़्यादा कुछ और दिख रहे हो आप, मुझे नज़र आ रहे हो आप कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपने कितना सहा है। आप बुरे से हालात से गुजर के एक पावरफुल व्यक्ति, जोशदार व्यक्ति बन के सामने आए हैं, और लोग उसको यही बता रहे हैं कि ये इंसान अब तुम्हें बख्शेगा नहीं, कहीं भी भाग लो, तुम कहीं चले जाओ। तो वो लोग आपके पास आएंगे और आपको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहेंगे, इमोशन में आपको वो करना चाहेंगे कि भाई आप मतलब हम पे रहम करो, और वो आप कर चुके हो पहले, अब नहीं करोगे, अब यहाँ पर करते नजर नहीं आ रहे हो। बहुत प्यार किया है आपने, प्यार बांटा है आप रिश्तों में, मैंने कहा ना बहुत प्यार किया है आपने, लेकिन अब आप काम बहुत कर चुके हैं अपने ऊपर। अब आप धोखे की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अब ईश्वर आपके पास है ना, ईश्वर ने आपके ताले खोल दिए, बुद्धि के ताले खोल दिए हैं। आपके दर्द से जो आपने सीखा, लोनली बहुत टाइम रहे हैं आप, बहुत वक्त बिताया है आपने अकेले में, अब नहीं, अब थोड़े कठोर हो गए हैं आप। कठोर इसलिए हो गए हैं भाई, कब तक सहेगा इंसान। तो जो झाड़ रास्ता रोके तो वो तो काटने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, हिम्मत, साहस, और भाई नाम का डंका बज रहा है आपका, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी बहादुर व्यक्ति की रीडिंग आई है। तो ये मेल फीमेल का कोई वो नहीं है इसमें, बट बड़ी अच्छी, मज़ा आ गया इस रीडिंग से। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।